और एक भाई प्रदीप यादव जी, बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। बन करके फूल सदा प्रियवल और तुम खिलते रहो बिराने में, और दीपक बन रहा दिखाओ सके जो भटके पथिक जमाने में, और जीवन में हर पल खुशी मिले और दुख आए नहीं अनजाने में। और कवि लखन तिवारी का आशीष वो कमती ना रहे खजाने में। बोलो बाबा विश्वकर्मा भगवान की जय। साथियों, हमारी आल्हा पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, दूरदर्शन, आकाशवाणी लखनऊ से पंजीकृत है। आपके आशीर्वाद से लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी कभी भारत सरकार से अन्य प्रांतों में भी हमारा जाना होता है। हमारे आल्हा की केवल एक विशेषता है, शुद्धता, शब्दों का चयन। एक बार का वाकया है, जनपद रायबरेली में हमारा कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर हमने कारगिल युद्ध प्रस्तुत किया। थोड़ी सी अमेरिका की बुराई कर दी। एक श्रीमान जी हमारे पास आए, कहने लगे तिवारी जी आप अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। हमने कहा कौन सा गुनाह कर रहे हैं? उन्होंने कहा इस समय विश्व में अमेरिका का कोई जोड़ नहीं। हमने कहा हिंदुस्तानी होकर ऐसी बात करते हो, अपना हिंदुस्तान भी किसी मामले में कमजोर नहीं। उन्होंने कहा तो केवल कहने और सुनने की बातें हैं, वास्तविकता तो यह है इस समय अमेरिका विश्व में सर्वशक्ति संपन्न देश है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमने कहा हमारा हिंदुस्तान भी किसी मामले में कमजोर नहीं। दो पंक्तियों के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया, अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है। यदि मेरी बात आपकी आत्मा को छू जाए तो ताली बजा करके उत्साह बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। बात अमेरिका और भारत की है। जानी थी कितने पानी मां और कितने बड़े विजेता हैं अमेरिका वाले। जानी थी कितने पानी मां और कितने बड़े विजेता हैं, और जितनी उनकी जनसंख्या है उतने भारत में नेता हैं। जोरदार तालियां एक बार। और जितनी वहां बिल्डिंगें हैं उतने तो यहां शिवाला है। जितनी वहां बिल्डिंगें हैं उतने तो यहां शिवाला है। और जितनी कीमत अमेरिका की उतने के यहां घोटाला है। और जितना रुपया अमेरिकी गवर्नमेंट अपने वेतन में फूंक दे सरकारी कर्मचारियों के लिए, जितना रुपया अमेरिकी गवर्नमेंट अपने वेतन में फूंक दे उतने रुपया का रोज यहां फाड़े खाएं और थूक दें। राजश्री, वाह, केसर, दिलरुबा, पूरा बंडल आया है हमारे पास, मंच पर रखा है। और जितने अन्न अमेरिका वो पूरे साल चलावत है उससे ज्यादा अन्न यहाँ बहिया हर साल बहावत है। बोलो भारत माता की जय। एक कविता और हमें याद आ गई, अमेरिका और भारत की है। मंच खाली नहीं रहना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार कुछ अमेरिकन भारत में आए। यहाँ की संस्कृति और लोग उन्हें बहुत भाए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, कुछ धन गरीबों में बांट दिया। उनको अपनी विज्ञान प्रगति पर गर्व था आला। अंत में एक अमेरिकन ने भारतीयों से यह प्रश्न पूछे ही डाला, क्या भारत ने विज्ञान में कुछ प्रगति की है या इस क्षेत्र में इसे क्षति हुई है? तब भारतीयों ने आविष्कारों का चिट्ठा खोला और इन पंक्तियों को अपने मुंह से बोला। सबसे पहले फायर प्रूफ लेडी का आविष्कार भारत में हुआ, आग में न जलने वाली औरत। सबसे पहले फायर प्रूफ लेडी का आविष्कार भारत में हुआ, वो थी हिरण्याकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ होलिका। इंटरनेट की भारत से हुई शुरुआत।
तुम्हारे यहाँ तो मोबाइल अब बना है, हमारे यहाँ बहुत पहले बन गया था। इंटरनेट की भारत से हुई शुरुआत, .com थे नारद, इनके द्वारा होती थी सबकी बात। तब अमेरिकन बोला यार सर्जरी में कुछ प्रगति की हो तो बताओ, चीर फाड़ ऑपरेशन। तब अमेरिकन बोला यार सर्जरी में कुछ प्रगति की हो तो बताओ, वरना फालतू में मेरा दिमाग मत खाओ। भारतीय बोला रे सर्जरी, भारतीय बोला रे सर्जरी, सर्जरी का उपाय तो हमने ही किया था, यदि नहीं तो बताओ गणेश जी के चेहरे का ऑपरेशन तुम्हारे बाप ने किया था। बोलो गणेश भगवान की जय। बड़ी सुंदर हास्य कविता आप लोगों ने सुनी, बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुति की गई, वास्तव में प्रशंसनीय है, अद्भुत है। अभी हमारे 4 जवान पाकिस्तान से लगा हुआ अनंतनाग के आसपास कहीं दुर्घटना हुई, आतंकवादी भेजकर बार बार हमें आघात पहुंचाने का काम पाकिस्तान किया कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार भी उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसी बात नहीं है, बराबर हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर बार बार भारत से मांग रहा है। भारत कश्मीर कैसे दे दे पाकिस्तान को? तो एक कवि क्या सोचे क्या लिखे, मैं 4 पंक्तियों में आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूं। हो झेलम नदी का पावन, हो कोई नीर हमसे छीने, हो झेलम नदी का पावन, हो कोई नीर हमसे छीने, हो धरती पे स्वर्ग जैसी हो तस्वीर हमसे छीने, हो केसर की घाटियों की, हो केसर की घाटियों की जागीर हमसे छीने, ओ किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने, किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने, किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने। क्या बात है, चाहे हम पुनः धन्यवाद देते हैं भैया लवकुश यादव जी को। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम अपनी ग्राम सभा में आयोजित किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे सामाजिक भंडारे एक सुखद वातावरण का माहौल देते हैं, आपसी संगठन, आपसी समूह को बढ़ावा देते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कार्य समाज में होने चाहिए। आजकल हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां फैल गई हैं, जो धीरे धीरे अपना बड़ा रूप लेती जा रही हैं। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी जो लोक परंपराएं हैं, अपनी जो लोक विधाएं हैं, उनको जीवंत रखने के लिए हम सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। और आने वाले वर्षों में इस बात की हमारी बाबा जी से प्रार्थना है, इससे भी विशाल रूप ये भंडारा ले और दिन दुना रात चौगुना अग्रसर की ओर ये बढ़ता जाए। ऐसे हमारे विश्वकर्मा बाबा महाराज से प्रार्थना है। हमारा आजाद आल्हा दल उन्नाव आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। नदी बेतवा की लड़ाई का प्रसंग चल रहा है और हमारी इच्छा है कि एक प्रसंग महाभारत से हो जाए, अगर आप लोग आदेश दें। द्रौपदी चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण मयंक भैया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप लोग इसके आनंद का स्वादन करें। दुर्योधन की सभा लगी हुई है, हमारी माताएं बहनें भी सुने। दुर्योधन की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े वीर महारथी वहां बैठे हुए हैं। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुरराज, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और स्वयं 5 पांडव बैठे हुए हैं। उसी समय दुर्योधन
दुशासन को आज्ञा देता है कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा में बैठा दिया जाए। कितना करुण दृश्य है। यदि किसी भारी समाज में, वो भी राजाओं महाराजाओं की समाज में, किसी अबला को निर्वस्त्र किया जाए, नग्न किया जाए, तो मात्र कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द्रौपदी रोती है, चिल्लाती है, परेशान होती है, बैठे हुए परिजनों और महापुरुषों के पास जाती है, अपनी व्यथा बताती है, परंतु सबला की करुण पुकार कोई सुनने वाला नहीं। अंत में द्रौपदी रिश्ते में भाई लगते भगवान श्री कृष्ण की याद कर रही है। एक बहन मुसीबत के समय अपने भाई से क्या कह रही है, ये प्रसंग आपको YouTube में मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे आल्हा राम लखन तिवारी तो ये प्रसंग आपको मोबाइल में मिल जाएगा। द्रौपदी कह रही है, ओ द्रौपदी जी चितय चहु ओर रही, चित जाय रहो यदुनाथ जहां हो समुद्रोण रहे कही मौन, दुशासन अंबर लेन चहो है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ओ जीवत है भयवा जब लो एहसान, नयान किसी से चढ़ई हो तोर भरोसा बड़ा, तो ही कात जी कह के का गो रही हो। पंचपति पर यही गति, यही लगई हो। ससुरे के सब कायर थे, अब नई हर से ना बोलवई हो। द्रौपदी कह रही है, ससुरे के सब कायर थे, अब नैहर से बिरना बोलवई हो। फिर द्रौपदी क्या कह रही है, ओ खींच दुशासन जोर लगाई, हमारी जो सुन पई है भौजी की से जमा हुई है, तो सवास हमें हरि नाहि भुलई है। तेरा सुने बेर लगे रुकी है, न कतो तेरा ना रह पे है। लांघते हुए रेल की तरह हमारे भैया हमारे पास चले आएंगे। फिर क्या कहती है द्रौपदी, ओ मोछ मेरो रत आके गोरे रत, पापी का को सरे खतना है। मोछ मेरो रत आके गोरे रत, पापी का को सरे खतना है। हमारी ओरिया फटही धोतिया को फेंकत नहीं। फिर क्या कह रही है, ओ पंचपति मुड़ी तन भारत दे बन बैठ विचारो हान के हाथ से आपन ना
कीमत का जनी है ये नहू, मछली मारा मिली मेहरारू। हे प्रभु, ये दुख के समय में आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे और आपके बीच में जो बहन भाई का रिश्ता है वो कलंकित हो जाएगा, उसमें एक दीवार बन जाएगी। एक बहन मुसीबत के समय अपने भाई से क्या कह रही है, जरा शब्दों की तरफ ध्यान देना। द्रौपदी कह रही है, अरे गाढ़े मजो बिसरई हो हमें, हर जातों से हम बोलब नहीं, और लाख कहो बहिनी बहिनी, हम नाता कबो फिर जोड़ब नहीं। सावन माँ रखिया पर है, सावन माँ रखिया पर है, कबो हाथ तुम्हारे बांधब नहीं, और माह पर खिचड़ी लई हो, कठरी सरी जाई पखोला नहीं। ये मकर संक्रांति का पर्व होता है, भाई बहन को खिचड़ी लेके जाता है। वही द्रौपदी कह रही है कि माह पर खिचड़ी लई हो, गठरी सर जाई पे खोलब नहीं, और गाढ़े मजो बिसरई हो हमें, हर जातों से हम बोलब नाहे। कृष्ण द्वारिका मां स्वावत रहे, और रुक्मिन पंखा रहे चलाए, स्वावत स्वावत कृष्ण चौकी के से जैसे उठे द्वारिका नाथ, और घोट पीतंबर का पकड़ा है, रुक्मिन कहा जोड़ कर हाथ, और रिद्धि सिद्धि दरवाजे पर पहरा दिया कर दिन रात, और कौनिया पदा स्वामी पर गए नंगे पांव भरे तैयार, की सुधी आई काली दह करना था जहां कल्याणा, या सुधी आई गोवर्धन के नख पर गिरवर लिया उठाए, या सुधी आई बरसाने की माखन जहां चुरावा जाए, या सुधी आई नंद बाबा की यशुमती पलना रहे झुलाए, और तीन लोक के अंतरयामी तब रुक्मिन कर रहे समझाए, और ना सुधी आई काली दह करना था जहां कल्याणा, और ना सुधी आई गोवर्धन के नख पर गिरवर लिया
और टप 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 रक्त छूटी गाँव हमसे फिर सहे ना जाए और युद्ध बंद करी वही जागा माऊ अपने शिविर पहुँचने आए और हाल देख के मुरी अंगुरी का द्रौपदी ने छाड़ दिया दिलकार ओ जस जस खून चुहे अंगुरी से वही के बहे नयन से आश और साड़ी सुहागी लयापन फारा अंगुरी पटे दिया चढ़ाए और बांध चिपटी मुरी अंगुरी माँ प्यारी हरि गए पीर हमार कब यहाँ कहारा हम द्रौपदी से बहिनी सुन लो कान लगाए और कुछ मांग लो यही अवसर माँ कह दो वे मस्त हर्षाए अब जोर गोरिया द्रौपदी बोली धर्म के भैया लगो हमार मरी पुण्य परतापन से कमती कोई बात कहना है बस भगते पावन
बात हो जाए। आज भई द्रौपदी कह रावण मान मान जिनका याद आए गए गिरधारी कह दोनों हाथ बांध रह जाए। तुम्हारा तुम रोगी ना तुम होती ना साफ जवाब तुम इन नैया पार गैया को ना पड़े दिखाए। आज बचा लो ये सुदानंदन है मर्यादा तुम्हारे हाथ धर्म की बहनी द्रौपदी ला कहो तुम भैया लगो हमार। घटा दो दुर्योधन का माखन चोर कन्हैया लाल वह दान कबो भूलब ना मर का कहा राम घर जाए। मर दियो मोहन ने यो द्रौपदी पर दिया चढ़ाए साधन फिर आके गाँव द्रौपदी पास पहुंचा जाए। दोनों हाथन साड़ी खींचे साड़ी के शोर मिलत है ना खींच भुजबल थक गए और साड़ी के लागे अम्मा सोहा दिन का बल राखे तो गिर परे भर राखा श्यामत सब पुकार है सतवंत द्रौपदी नाथ रावण तब द्रौपदी का वापन के सदिया फैलाए। कंकाली बन गए तो शासन से कहा सुनाए हाईवे कर देही का तब छाती का बुझाए। नहीं तो मन कंकाली जइबे वैसे ग्रह पार हो जाए। भागति बरनो तब भीमा कहवा पनली ना गदा उठाए तगमग तगमग धरती डोले डोले भूधर जाओ समान ललकारा दो तातन का दुश्मन तेरा बुरा हो जाए। जौने हाथन साड़ी खींचा नंगी होए द्रौपदी नाथ भुजा तुम्हारी जो न जाना महतारी का दो दोहरा भागति बरनो तब अर्जुन कहा योली ना गंडी उठाए। मर 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 बोली कमनिया दोनों सुआ एक हो जाए। यो ललकार वीर करण कहा वैसा तुम्हें मुनासिब नाय हाथी करायो तुम द्रौपदी कैया कोई की बात है ना तो कुरुक्षेत्र के मैदान में यही का मजा चखैबे आए। अपने हाथन जो मारा ना महतारी का दो दोहरा भागति बरनो तह देव पंडा खर लिया तलवार ललकारी कहा सुनी से मामा तेरा बुरा हो जाए। कपट युद्ध कर जुआ खिलायो या कोई की बात है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में तुमका जुआ खिलैबे आए। दोनों देह तुम्हारी काटब तब साधो है नाम हमार जुआ राजा धर्मराज रहमन बने करे विचार कहीं का मारेगा हम कह दे याती बात बात समझ माना जैसे लाज रखा द्रौपदी का माखन चोर कन्हैया लाल वैसे लाज बचायो सबका बोलो माखन चोर कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग सुना जो अपने आप में बेमिसाल है। हमारे ये है मयंक अवस्थी लखनऊ, बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं, परम मित्रों में से एक है मयंक अवस्थी लखनऊ। ये भैया जगतपाल जी द्रौपदी जी हरण के प्रसंग पे मंत्रमुग्ध होकर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई श्रीचंद जी 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब मयंक अवस्थी लखनऊ जो कि वो गीतापल्ली में रहते हैं। गीतापल्ली में रहते हैं, हमारे बड़े परम मित्र हैं। वो आज गीतापल्ली से यहाँ पर हमारी सूचना पर, हालांकि बहुत पुराने श्रोता हैं, कई सालों से हम कलाकारों को सुनते आए हैं। आज वो गीतापल्ली लखनऊ से वहां चल के आए हैं ये कार्यक्रम सुनने के लिए। पुनः हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं और बाबा महाराज से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सपरिवार आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक अवस्थी लखनऊ गीतापल्ली। और ये रघुवीर यादव हंसखेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बराबर आप लोग हम कलाकारों का उत्साहवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों में पुनः मैं धन्यवाद। हाँ, विनय साउंड सर्विस वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। अद्भुत है, बेमिसाल है। इसके ऑपरेटर हमारे विनय भैया बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बराबर हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यूट्यूबर जो वीडियोग्राफी करने का काम कर रहे हैं, हाँ, काजल साउंड लखनऊ यूट्यूब चैनल, वो भी यहाँ विराजमान है और बराबर हम लोगों की वीडियोग्राफी कर रहे हैं।
उनके माध्यम से निश्चित रूप से हम कलाकारों का प्रचार किया जाएगा और छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर भी भेज देना। मैं हृदय की गहराइयों से काजल साउंड सर्विस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः धन्यवाद